हम कोशिश कर रहे हैं कि जब हमने ये इनिशिएटिव किया कि हमने कहा कि गिव पॉलिथीन एंड टेक गोल्ड टेक कॉइन। टेक गोल्ड। देखिए बादशाह ने जब दरिया को साफ करना चाहा था जहलम को, उसने क्या कहा? जब उसने देखा कि नहीं अब लोग नहीं कर रहे हैं, उसने कहा कि उसने कॉइन्स फेंकी उसमें, हाँ। तो लोग कॉइन्स ढूंढने गए, हाँ। तो ऑटोमेटिकली वो साफ हो गया। बिल्कुल। और इसी तरह मैंने कहा कि जो पॉलीथीन जमा करेगा, प्लास्टिक जमा करेगा, सफाई अभियान में पार्टिसिपेट करेगा, हम उसको अवार्ड देंगे। क्वालिटी ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट इज़ रिसाइकलेबल। अब देखिए आप इसमें ग्रैन्यूल्स, प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स आप बना सकते हैं, इसमें आप टॉयज़ बना सकते हैं, इसमें आप मैगडम में यूज़ कर सकते हैं, मैगडमाइजेशन ऑफ योर लेन्स ड्रेन्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाइल्स, है ना, उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो हमने कहा कि चलो लेट अस स्टार्ट इट इनिशिएटिव। तो उन्होंने मुझे आई एम वेरी थैंकफुल टू माय वाइफ। तो उन्होंने कहा कि यू स्टार्ट इट एंड आई एम विद यू। और मैं फर्स्ट 2 गोल्ड कॉइन्स जो हैं आउट ऑफ महर तो ये अच्छा, ये जो आप इसमें एक्सपेंडिचर कर रहे हो, हाँ, ये बिल्कुल घर से इंडिजीनियस? बिल्कुल घर से। पेशे से वकील यानी वकालत के एक बहुत बेहतरीन पेशे में मेरे साथ एडवोकेट फ़ारूक अहमद गनाई साहब है, जो सादीवारा से सरपंच भी है, यानी सादीवारा के एक इलाके को एज ए सरपंच संभालते भी है, देखते भी है, लेकिन पेशे से वकील है। लेकिन जब इनके हम कारनामे देखते हैं इनके गाँव में जाके, तो बिल्कुल ये नहीं लगता कि शायद कोई वकील जो है प्रैक्टिसिंग एज ओल्ड बहुत प्रोफेशनल वकील है। लगता है कि कोई गांव का कार्यकर्ता जो है वही गांव में काम कर रहे हैं। एडवोकेट साहब, पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया। मुझे फ़ारूक साहब बताएं कि सादीवारा जो है, सादीवारा को लिटर फ़ी पूरे जम्मू कश्मीर में मैंने सुना है, आप हमें जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन सुनने में आया है कि लिटर फ़ी खाली एक गांव है, वो है सादीवारा, जो पूरे जम्मू कश्मीर में डिक्लेयर हुआ है, घोषित हुआ है। मुझे आप बताएं कि सादीवारा में इतना क्या ख़ास फ़ारूक साहब ने किया है कि सादीवारा इस पोजीशन पे पहुंचा है? देखिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देर आए दुरुस्त आयत कि आपकी नज़र भी हमारे इनिशिएटिव के ओर पड़ गई। एक्चुअली 2018 में जब पंचायत के इलेक्शन हुए, तो मैंने उस वक्त कंटेस्ट किया और मैं इलेक्ट हो गया सरपंच। और उसके बाद व्हेन आई टुक द रेंस एज सरपंच ऑफ ग्राम पंचायत सादीवारा, तो मैंने देखा कि अब कंटेस्ट तो मैंने किया, मैं सरपंच भी बन गया, लेकिन मुझसे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें होंगी और गवर्नमेंट को भी बहुत सारी उम्मीदें होंगी, क्योंकि न सिर्फ एज ए सोशल एक्टिविस्ट, न सिर्फ वहाँ का रहने वाला, न सिर्फ पेशे से वकील, बल्कि बहस सरपंच आई ओ so many things to the people of my village and to the nation as well. और मैंने सबसे पहले जब स्टार्ट किया और उसके बाद हमें स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जब बताया गया, तो मैंने इनिशियली इतना वो सीरियसनेस इसमें नहीं दिखाई। और उसके बाद जब बैक टू विलेज शुरू हुआ, और बैक टू विलेज में मैंने कम्प्लीटली इसमें इंटरेस्ट लिया, और मैंने वहाँ पे प्रपोज़ किया अपनी बैक टू विलेज, जो हमारी 1920 से शुरू हो गया, और बैक टू विलेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में पहले मैंने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो कश्मीर है, हमारे गाँव है, हमारा मुल्क लिटर फ्री हम बनाने की कोशिश करेंगे, ओपन डिफेकेशन फ्री बनाने की कोशिश करेंगे, तो हमें चाहिए कि कुछ गवर्नमेंट को हम सुझाव दें। हमने सुझाव दिया कि हर घर में गार्बेज पिट्स कंस्ट्रक्ट होने चाहिए, और मैंने आउट ऑफ 14 FC अपने इसमें हल्के में 2 बनवाए एज ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। तो वहाँ मैंने देखा बहुत सारा कुछ कि पीपल आर नॉट अवेयर कि इवन अगर कोई इस दुनिया से रुखसत भी होता है, तो लोग क्या करते हैं कि उनके कपड़े, उनका बिस्तर, वो भी वहाँ भी पानी के सोर्स में फेंकते हैं, विच वेरी बैड। बिल्कुल। उसके बाद
गवर्नमेंट ने वो एक्नॉलेज किया और हाल ही में अभी जो गार्बेज पिट्स का जो सिलसिला है वो एक्नॉलेज हुआ और कंपोस्ट पिट्स, हाँ कंपोस्ट पिट्स वगैरह। और उसके बाद हमने ये देखा कि अब मैं क्या कंट्रीब्यूट स्पेशली क्या कर सकता हूँ। तो मैंने 2022 में मैंने एक मुहिम चलाई, कोई अक्टूबर समवेयर इन अक्टूबर मैंने मुहिम चलाई। तो मैंने कहा कि जो हमें प्लास्टिक, गार्बेज और ये चीज़ें साफ़ करके देगा उनको हम अवार्ड देंगे। क्वांटिटी सेट की कितना देंगे गार्बेज और हम उसके अगेंस्ट? मैं बताऊंगा ना। जब हमने ये कहा कि हम अवार्ड देंगे तो अवार्ड के सिलसिले में मैंने ये कहा कि लोगों ने क्या अवार्ड देंगे। मैंने कहा जो भी इस कम्युनिटी सैनिटेशन विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इट्स नॉट इंडिविजुअल तो कोई नहीं कर सकता, नहीं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसमें स्टेक होल्डर्स का होना ज़रूरी है। और हमने शुरू किया और आप बिलीव नहीं करेंगे कि विद इन 15 डेज़ लोगों ने जमा, किसी ने 10 ठेले किए, किसी ने 5 ठेले किए, किसी ने कुछ किया, किसी ने झाड़ू मारना शुरू किया। तो मुझे लगा कि सिविक सेंस क्रिएट होने लगी। और एट द सेम टाइम मैंने डॉक्टर बशारत क़यूम साहब थे हमारे यहाँ पे, डॉक्टर वर्दी डीसी एक्स आउटगोइंग डीसी जो हमारे थे। और उसके बाद हमारे BDO साहब थे आमिर हसन साहब, उन्होंने दे सपोर्टेड मी एडमिनिस्ट्रेटिवली, दे सपोर्टेड एंड दे अप्रिशिएटेड माय आइडिया। रोकना चाहूँगा फारूक साहब, क्या ये सिविक सेंस लोगों में कंपेल करके पैदा हुआ कि देखिए एक लालच है कि इतना जमा करूँगा फिर मुझे एक कॉइन मिलेगी? इंडिविजुअली लोग क्या अब तैयार हो गए हैं कि उनमें सिविक सेंस इतना डेवलप हो गया? You are living in 21st century when we expect that even a minor child, he has expectations that he wanted to go to space, but at the same time he has forgot the reality, the importance of social fabric. He has forgotten, the lost social ethos. हम इन्हीं दरियाओं का पानी पी के बड़े हुए हैं, हम इन्हीं दरियाओं का जो दरियाओं में नहाते रहे हैं। और उनको उस चीज़ के बारे में they have not witnessed the glory of that period, that time, है ना? वो बात सही तो है। उसके लिए मैंने सोचा कि आज वो ज़माना नहीं है कि अगर मैं आपको अभी कहूँगा कि आप कुछ ना कुछ यहाँ से प्रिक करना पड़ेगा। मैं अगर आपको ये कहूँगा कि आपको ये शर्ट है ये बाहर निकालनी है, ये विल नॉट। अगर मैं आपको कहूँगा कि एक कुछ मिलेगा तो मे बी मैं रेडी हूँ। ये मेंटेलिटी क्रिएट हुई है पिछले 4 डिकेड्स में यहाँ पे। बिल्कुल, पीपल आर नॉट रेडी टू डू एनीथिंग अनटिल एंड अनलेस। लोग मटेरियलिस्टिक हो गए हैं लोग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने गाँवों में ऐसा कुछ मटेरियलिज्म नहीं देखा। लोगों बेशक इनिशियली कम लोग आए, लेकिन कोई चाहे अगर वो कोई शर्म के मारे आया, कोई मुझे देख के आया। जब मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं घर में कपड़े चेंज करके चाय पी के मैं निकलता हूँ। तो मैंने कंसेप्ट दिया फिर 2022 में 23 में कि हम हर गाँव में पंचायत में सफाई साथी ये एंगेज करेंगे। और सफाई साथी भी एंगेज हुए थ्राउट। तो लेकिन अब ये सफाई साथी एंगेज हुए तो उनका काम क्या रहेगा, वो तो बाकी जगहों पे इनको अभी उतना वो पता भी नहीं है। और हमारे जितने भी ये इनिशिएटिव्स होते हैं, देखिए एक दिमाग में एक आइडिया स्ट्रक होता है कि मैं अगर ऐसा करूं तो कैसा होगा। और उसी चीज़ में मैंने ये कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जब हमने ये इनिशिएटिव किया कि हमने कहा कि गिव पॉलीथीन एंड टेक गोल्ड, ठीक है ना? तो वो ये दिस वाज ए सॉर्ट ऑफ एनकरेजमेंट। आप देखिए वर्षा ने जब दरिया को साफ़ करना चाहा था जहलम को, उसने क्या कहा जब उसने देखा कि नहीं अब लोग नहीं कर रहे हैं? उसने कहा कि उसने कॉइन्स फेंकी उसमें। तो लोग कॉइन्स ढूंढने गए, तो ऑटोमेटिकली वो साफ़ हो गया। बिल्कुल। और इसी तरह मैंने कहा कि जो पॉलीथीन जमा करेगा, प्लास्टिक जमा करेगा, सफाई अभियान में पार्टिसिपेट करेगा, हम उसको अवार्ड देंगे पहले मरहले में। तो जब हमने देखा कि विद इन पीरियड ये सारा कुछ मतलब होने लगा, और विद इन अ पीरियड हमने क्या किया कि
डीसी साहब, हमारे बशारत कोयम साहब, हमारे BDO साहब, ACD साहब, सबों ने एडमिनिस्ट्रेटिवली सपोर्ट किया एंड दे अप्रिशिएटेड माय एरिया। और उन्होंने हमारा लास्ट जनवरी 7 को हमारा फंक्शन हुआ और जब डीसी साहब हमारे मतलब इसमें विलेज पंचायत में आए तो हमने अवार्ड दिया। हमने छोटे बच्चे भी थे, औरतें थी, आंगनवाड़ी वाले थे, आशा वर्कर्स थे। तो जब उनको एक डीसी साहब ने मेडल डाला, जब उनको डीसी साहब ने एक सर्टिफिकेट दी या मोमेंटो दिया, तो यू नो दे वर हैप्पी कि अगर हमने कुछ किया तो वी आर बीइंग रिगार्डेड, वी आर आवर सर्विसेज मॉरली बूस्ट हुए। और उसके बाद में मैंने घर में भी बात की तो मैंने मिसेज से पूछा, मैंने कहा हम ये जो प्लास्टिक वगैरह जो घर में हमें निकलता है तो आप कौन सी चीज़ कहाँ रखते हो? गत्ता। क्या तो उन्होंने कहा कि हम इसको संभाल के रखते हैं, फिर कोई चमचे वाला आएगा, चीनी वाला, कबाड़ी वाला या कोई भी, तो हम उसको देते हैं तो वी गेट। तो मुझे स्ट्रक, मैंने कहा हम क्यों ना ऐसा करें कि हम ये कहेंगे कि लोगों को कि हम सोना देंगे, बिकॉज the whole of the quality of the plastic waste is recyclable। अब देखिए आप इसमें ग्रैन्यूल्स, प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स आप बना सकते हैं, इसमें आप टॉयज़ बना सकते हैं, इसमें आप मैग्डम में यूज़ कर सकते हैं, मैग्डमाइजेशन ऑफ योर लेन्स ड्रेन्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यू नो टाइल्स, है ना, उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो हमने कहा कि चलो लेट अस स्टार्ट इट इनिशिएटिव। तो उन्होंने मुझे आई एम वेरी थैंकफुल टू माय वाइफ। तो उन्होंने कहा कि यू स्टार्ट इट एंड आई एम विद यू। और मैं फर्स्ट 2 गोल्ड कॉइन्स जो है आउट ऑफ महर तो ये अच्छा, ये जो आप इसमें एक्सपेंडिचर कर रहे हो, हाँ, ये बिल्कुल घर से इंडिजीनियस, बिल्कुल घर से। तो जब उन्होंने कहा कि मैं महर के गोल्ड से आपको फर्स्ट 2 कॉइन्स दूंगी तो आई वाज ओवरवेल्म्ड। तो आई शेयर द सेम थिंग विद माय वर्दी डीसी। मैंने उन्होंने भी ये कहा कि हाउ यू विल यू नो वायर फ्रॉम यू विल गेट द। तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा माय वाइफ हैज़ ऑफर्ड मी फर्स्ट 2 गोल्ड कॉइन्स आउट ऑफ हर महर गोल्ड। तो देन I will start the initiative and Allah will show me the way how to proceed further। और मैं दिन रात मतलब getting into dirt, you know, it's very difficult। आप मतलब जहाँ पे आपका एक सोशल कैरेक्टर हो, जहाँ पे आपका एक नाम हो, आपका पेशा वकालत हो, तो फिर आप किसी के घर के सामने उसकी नाली साफ़ करोगे, किसी के आंगन को साफ़ करोगे, सड़क को साफ़ करोगे, इवन यहाँ तक कि एक दरिया को साफ़ करोगे, वहाँ से वो गंद उठाओगे, डाइपर जो लोग दरियाओं में फेंकते हैं, सैनिटरी पैड्स दरियाओं में फेंकते हैं। तो ये बहुत लोगों को मतलब गंदा काम लगता है। लेकिन मैं बीइंग अ मुस्लिम, उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई फाउंड प्राउड ऑफ डूइंग ऑल दिस because Prophet Muhammad Rasulullah has practiced the principles and he has said that cleanliness is half iman. Indeed. I used to say people that everyone is saying that cleanliness is half iman. Let it depart half. Then I won't see that anyone with the full iman, because we are not coming to the terms of cleanness. Cleanness is not only cleanness of your clothes, it's not only cleanness of your premises or home. It is the cleanness of everything that harms, that heavily costs a life, social life, individual life and religious life as well. तो मैंने शुरू किया और मैंने कहा कि मैं जो 20 क्विंटल पॉलीथीन हमें देगा, प्लास्टिक देगा, जो भी देगा, हम उसको गोल्ड कॉइन दे देंगे। एंड द इनिशिएटिव टुक, आई एम हाईली इंडेबिटेड एंड थैंकफुल टू द मीडिया ऑफ J&K एंड इवन मीडिया ऑफ माई कंट्री। कोई भी ऐसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिन्होंने इस चीज़ को कवर नहीं किया। और विद इन अ वीक्स टाइम ये इस पे फ़नी वीडियोस भी बनने लगे। यू कैन फाइंड दोज फ़नी वीडियोस इन गूगल एंड ऑनलाइन। लेकिन सच मानो अंदर से मैं ये सोच रहा था कि क्या कोई ऐसा पार्टिसिपेंट आएगा कि जो हमें ये बताएगा जनाब हमने ये जमा किया है तो गोल्ड कॉइन नहीं। तो
अल्टीमेटली फिर मैंने इसको पहले अप्रैल में रखा था, अप्रैल के बाद मैं इसको हमने फिर 30 अप्रैल को फिर नेचुरल क्लाइमेटी जो बारिशें वगैरह हुई, इनक्लेमेंट वेदर, उसके बाद हमने कहा कि नहीं, अब 14 को चाहे बारिश हो, बर्फ़ हो, जो भी हो, तो मैंने वर्दी, हमारे जो नए डीसी साहब है डॉक्टर फ़खरुद्दीन साहब, मैंने उनसे बात की और ही वाज ऑलरेडी इन नो हाउ दिस initiative and recently Lieutenant Governor Manoj Sinha ji also awarded me in the state category. I have received state award also for this SBM Gramin स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, और उसके लिए मैंने जितनी भी मतलब कोशिशें की, दिस वाज अ कलेक्टिव अफेयर इन द सेंस कि आपकी आंगनवाड़ी वर्कर, आपका सफाई साथी, आपका रेजिडेंट, आपका सीनियर सिटीज़न, आपका अवकाफ कमेटी, आपके यूथ प्रेसिडेंट, आपके मतलब हर तबके से, इवन छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पे उन्होंने साथ दिया और फाइनली हम इस चीज़ में कामयाब हो गए. इट इज़ नॉट अबाउट handing over of 20 quintal. It's not about cleaning of the whole village. It is about to create such a civic sense where you can attract people to the initiative. So ताकि फ्यूचर जनरेशन हमारी जो है वो चैन की सांस ले. अगर आप ये देखेंगे कि पॉलीथीन जिस भी क्वालिटी का आता है, हर क्वालिटी का प्लास्टिक और पॉलीथीन इट इज़ हैज़र्डस. इट इज़ इंडीड. इवन मैंने एक गायनेकोलॉजिस्ट से बात की, उन्होंने कहा कि जो सैनिटरी पैड्स भी यूज़ होते हैं वो भी अगर वो POCD और कोई लेडीज़ में जो प्रॉब्लम होती है ये उसी के कारण होता है. तो मैं चाहता हूँ कि लेट अस गो अ डिकेड बैक सोशली, नॉट डेवलपमेंट वाइज, नॉट अदर थिंग्स, बट अतवारों के हिसाब से. यू बीइंग a citizen of your nation and citizen of society, you owe something to the people. Indeed you. I being an advocate, I'm practicing. When I'm in court, I'm advocate. I owe something to my clients. I owe something to my profession. I owe something to my institution. But when I'm in Sadiwara, I am resident of Sadiwara, I owe something to my neighbors, I owe something to my friends, foes, everyone. And उसको चलाते और हर जो मेरा ये इनिशिएटिव है, मैं मीडिया को मैं बताऊं कि मोर देन 80% जो है मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इसको ये किया. इवन एक फैक्ट वाल होता है वर्ल्ड वाइड, एक फैक्ट वाल है, उन्होंने भी इसको क्या कहते हैं इसको अपनी कवरेज दी, बिल्कुल उन्होंने भी अपनी कवरेज दी और उन्होंने भी इसको फैक्ट चेक में डाला. और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने इनिशिएटिव में ये कहा है कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर माई विलेज विल बी कम्प्लीटली ग्रीन एंड क्लीन विलेज. और आज की डेट में मेरा रेजिडेंशियल एरिया, मेरे रोड, मेरी ड्रेन्स वो बिल्कुल प्लास्टिक फ्री है. नाउ द चैलेंज इज़ ओनली नालाज, पेरिफेरियल नालाज, और उसके साथ कुछ और चीज़ें हैं जैसे लोग सड़कों पे काउडंग रखते हैं. मैंने बहुत कोशिश की लोगों को समझाने की, तो फाइनली हम जिस माशरे में रहते हैं मुझे लगता है कि हमारी दिमागों को जंग लग गया है. अगर मैं आपको कहूँगा कि बेटा ये चीज़ यहाँ पे नहीं रखनी है, इससे न सिर्फ आपको बल्कि माहौल को, बल्कि इससे बीमारियाँ फैल सकती है, इससे बहुत कुछ हो सकता है, तो आपको गुस्सा आएगा. बिल्कुल आप कहोगे कि मैं नहीं उठाऊँगा. ये जो ईगो क्रिएट हुआ है हम लोगों में, तो मैं समझता हूँ कि वो भी कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है. वो भी कहीं ना कहीं उसके लिए हमें एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा. रेस्पेक्ट अपनी जगह, प्रोफेशन अपनी जगह, लेकिन सिविक सेंस अपनी जगह. तो मैं यही मैसेज के साथ कि जो हमने कहा था वो हमने कर दिया. हमारे पास 2-4 कंटेस्टेंट आ गए और उनमें से एक ने 2 क्विंटल प्लस किया था और दूसरे भी गवास का एक आया PRI मेंबर, उसने 2 क्विंटल के आसपास किया. सादीवारा से एक जमा कर रहा था, उसने भी 2 क्विंटल प्लस किया. और टंजलू
पंचायत हल्का से भी एक कंटेस्टेंट आया था, उसने भी मीगर 80 किलो या कुछ, और हमारे एक वहाँ पे यूथ थे, उन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूशन की, और फाइनली हमने ये कहा कि अगर हम अब 20 क्विंटल को देखेंगे तो ये इनिशिएटिव जो है ये कहीं ना कहीं शायद पीछे रह जाए, और लोगों को ये लगेगा कि शायद ये अच्छा नहीं है। तो मैंने ये कहा, फिर मैंने कहा कि भाई हम एक काम करेंगे कि भाई आपका जो इनिशिएटिव है इसमें कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। तो हमने उनको गोल्ड कॉइन दी, और वर्दी डिप्टी कमिश्नर फ़खरुद्दीन साहब आए उनके सामने, और हमारे जो फार्मर एडवाइज़र है गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर खुर्शीद अहमद गनाई साहब, ही वाज द गेस्ट ऑफ ऑनर। राजा मुजफ्फर भट्ट सोशल एक्टिविस्ट जो है, एंड सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट पे उन्होंने काफ़ी काम किया है, तो उनका भी वहाँ पे साथ रहा, वो भी आए, और मैंने काफ़ी हर मकतब फ़िक्र से लोगों को बुलाया, और फाइनली हमने इन शौकत अहमद इत्तू है एक, जिनको एक गोल्ड कॉइन हमने दी, एक शाहिद भट्ट है उनको एक गोल्ड कॉइन दी, एक शकील वानी है उनको 3000 का कैश रिवार्ड दिया, और बशीर अहमद वानी है टंजलू पंचायत से, उनको हमने 2000 अवार्ड किया। और बाकी जो छोटे बच्चे इस मुहिम में लगे थे, और मैं आपको ये कहूँ कि उसमें मेरी खुद की बेटी, जिनका आप वीडियो, मारिया फ़ारूक, जिनका आप वीडियो शी इज़ टीचिंग पीपल हाउ टू डिकम्पोज द डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, और ऑर्गेनिक मैन्योर आप कैसे बनाएंगे, दैट्स आल्सो इन यूट्यूब। और हाल ही में इन सब चीज़ों को इस्लामिक कॉलेज श्रीनगर में भी दर्शाया गया, तो उनको भी हमने वहाँ, छोटे बच्चों को भी वहाँ पे हमने ऑनर किया, उनको सर्टिफिकेट्स दी। तो दिस इज़ नॉट अबाउट अवार्ड कुछ भी हो, लेकिन दिस इज़ अबाउट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड, सी द टाइम इज़ गॉन नाउ व्हेन यू आर लिटरिंग plastic on roads, littering, and you need to everything. develop a sense. So we need to develop a sense, and now I will be moving to other districts. हर डिस्ट्रिक्ट में पहले एक एक पंचायत का मैं करूँगा। मैं आज ही मॉनिटर कर रहा था ट्विटर अपना, और वहाँ पे मुझे पीपल आर इनवाइटिंग मी टू पुलवामा, बडगाम, बारामूला, कुपवारा, और बाकी जगहों पे। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस दुनिया से कुछ लेना नहीं है, हम नंगे आते हैं, नंगे जाते हैं, और अगर कुछ वहाँ साथ जाता है तो कुछ सोसाइटी के देने के लिए। और मैं आपके माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर यूटी के बाशिंदों से, ज़िशूर लोगों से, अपने छोटे बड़े बच्चों से, स्टूडेंट कम्युनिटी से, कि कम से कम अपने घरों से शुरू करिए आप। हमारे जब बच्चे सुबह निकलते हैं, वो चॉकलेट खाएंगे तो रास्ते में वो फेंकते हैं, कुरकुरे, चिप्स, जो भी वो खाते हैं, पानी भी पिएंगे तो रास्ते में वो फेंकते हैं। तो अपने घरों से शुरू करिए, जैसे हमने अपने गाँवों से शुरू किया, अपने घर से शुरू किया, चेंज खुद आ जाती है। ये आपका कचरा है, मेरा कचरा है, ये हम सबों का कचरा है, हमें साफ़ करना है। गवर्नमेंट आपका कचरा साफ़ करने नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।